जम्मू में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और इसका असर अमरनाथ यात्रियों पर देखने को मिल सकता है। और आगे आने वाले दिनों में कैसा है मौसम और क्या मौसम का पूर्वानुमान है, हम जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोली खन्ना से। अब मैम, जैसे कि जम्मू में मौसम बदल चुका है, सुबह से आसमान में बादल छाया हुआ है और कल पवित्र गुफा के पास जोरदार बारिश हुई जिसकी वजह से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। तो आपको क्या लगता है कि मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? धन्यवाद निकिता। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि 6 तारीख तक जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बताया है उसके मुताबिक मौसम सामान्य रहेगा। खास करके हम कश्मीर श्रीनगर की बात करें तो, क्योंकि श्रीनगर इसलिए क्योंकि मुख्य यात्रा जो है हमारी वहीं अमरनाथ वहीं से शुरू होनी है, तो इसलिए वहाँ मौसम सामान्य रहने के बूंदाबांदी हो सकती है। और जैसा कि आपने भी कहा भी कि कल पवित्र गुफा के पास पानी बरसा था, बारिश हुई थी, तो ऐसी कोई चिंता की कोई बात नहीं है। हम बताना चाहेंगे क्योंकि जो जम्मू से लेकर कश्मीर तक का प्रशासन है वो पूरी तरह से यात्रा को सुगम बनाने के लिए वो पूरी तरह से जुटा हुआ है। और जो वहाँ से हमें अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक कुछ देर बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश थम गई थी। और जम्मू की जहाँ तक बात करें तो जम्मू और जम्मू आसपास के जिलों में अभी कुछ दिन तक बारिश होने के आसार हैं। और अभी आप जैसा मौसम देख पा रहे हो कि काली घटाएं छाई हुई हैं, तो ये अभी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन श्रीनगर में जो है वो मौसम बिल्कुल सामान्य रहने के आसार है। और जहाँ तक आज के मौसम की बात करें तो अभी दोपहर तक की बात बताते हैं आपको कि जो हमारे साथी वहाँ से हमें रिपोर्टर हमारे अपडेट दे रहे थे अजीम यूसुफ, उनके मुताबिक उनका ये कहना था कि लाल चौक पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और उसकी वजह जो थी वो थी गर्म होना और पारे का हाई होना। धूप खिली हुई थी और वहाँ जो लंगरदार वगैरह सेवादार वहाँ पर हैं उनकी ओर से भी बालटाल के लिए जो मौसम बताया गया, उन्होंने बताया कि पूरी तरह से मौसम अभी सामान्य है, खुला हुआ। तो ये रहा आज का मौसम का पूरा अपडेट। अब हम चलते हैं हमारे न्यूज रूम में और जानते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची है। अमित जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अमरनाथ यात्री जो जम्मू पहुंच चुके हैं लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, तो वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, क्या प्रोसेस है? आज ही हमारे जैसे यहाँ पे रविवार है और यात्रा हमारी जो 3 जुलाई को शुरू होनी है, तो आज ही देश भर से यहाँ श्रद्धालुओं का पहुँचना शुरू हो गया है। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसिलिटेट किया है, वो इधर-उधर भटकने के बजाय सीधे रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती गोदाम जाएँ। यहाँ कल तत्काल पंजीकरण शुरू होगा। सबसे पहले यात्रियों को इसमें टोकन जारी किया जाएगा और उसके ही निर्धारित उनको डेट दी जाएगी और रूट दिया जाएगा और टोकन लेने के बाद इनको तत्काल पंजीकरण होगा, जिसके बाद ये सीधे जत्थे में जा सकेंगे। इसी तरह जो यात्री पंजीकृत है, यानी मेरा कहने का मतलब है जो ऑलरेडी बैंक से पंजीकृत हो चुके यहाँ पहुंच चुके हैं, उनको स्टेशन पे ही RFID कार्ड और eKYC करवाना जरूरी है। इसके बाद उनके लिए फैसिलिटेट यात्री निवास भगवती नगर में भी ये फैसिलिटी दी गई है। तो दोनों ही नॉन रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों ही यात्रियों के लिए ये फैसिलिटी है। इसलिए यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ जिला प्रशासन ने हमारे यहाँ पे 28 लॉजमेंट सेंटर बनाए हैं जो यात्री निवास के आसपास ही स्थापित है। जैसे यात्री निवास की बात करें भगवती नगर पे, तो वहां भी करीब कोई 3000 यात्रियों को एक साथ ठहराया जा सकता है। और इसके अलावा कोई अन्य अपडेट है जो अमरनाथ यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो? फिलहाल तो अभी हमारा जो कल से जो टोकन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा जारी हो रहा है, यात्रियों के लिए यही महत्वपूर्ण है कि वो यहाँ आए और यहाँ सुविधा मिल रही है वहाँ पे जाके ही अपना वो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। रोली जी, अमरनाथ यात्रा को लेके काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। श्रद्धालु एकदम जोश के साथ जम्मू आ रहे हैं और रवानगी अब 2 जुलाई को करेंगे यहाँ से। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनपुर से और कश्मीर तक की सुरक्षा व्यवस्था क्या है? धन्यवाद निकिता। अभी आपने मौसम की जानकारी हमारे पाठकों को दी है और व्यूवर्स को दी है। और निश्चित रूप से सुरक्षा जो है मौसम के साथ साथ रजिस्ट्रेशन और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है सुरक्षा। तो सुरक्षा पहले भी बार बार कहा गया है और हर बार हर दिन कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। सीमाओं पर पूरी तरह से फोर्स तैयार हो चुकी है। जितनी भी कंपनियां, माने 600 के करीब जो हमारी कंपनियां थी सुरक्षा बलों की, वो अपनी अपनी पोजीशन ले चुकी है।
बीएसएफ बॉर्डर की बात करें, बीएसएफ जिन्हें हम अपना फ्रंटलाइनर, हमारे जो फ्रंटलाइनर योद्धा होते हैं, वो हमारे जाबाज जो है वो पूरी तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। और एक बहुत अच्छी बात भी है, हम बताना चाहेंगे कि इस बार महिलाएं, जो हमारी महिला सुरक्षा कर्मी हैं, वो भी पूरी तरह से गश्त में शामिल हैं इस अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए। और अभी वर्तमान की बात करें, आज के स्थिति की अपडेट दें हम आपको, तो पूरे कश्मीर संभाग में लगातार मॉक ड्रिल हर दिन जारी है। आज भी मॉक ड्रिल हुई है, पहलगाम में मॉक ड्रिल हुई है। इसके अलावा उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी लगातार इसकी सुरक्षा का अपडेट ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से बैठकें कर रहा है। आज भी बैठक सुरक्षा को लेकर हुई है। डीसी चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, गांदरबल एरिया, अनंतनाग, पहलगाम से लेकर के गुफा तक, वहां तक पूरी तरीके से मॉक ड्रिल करके आज भीड़ प्रबंधन, इसके अलावा आपातकाल स्थिति में यदि कोई ऐसी स्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसी तरह के रेस्क्यू इंतजाम क्या होंगे उनकी मॉक ड्रिल की गई है। और कोई किसी तरह की घटना, दुर्घटना और सुरक्षित तीर्थयात्रियों को दर्शन कराने के लिए पूरा क्या सुरक्षा कर्मियों का पूरा क्या सिस्टम होगा, कैसे वो उनको गार्ड करते हुए लेके जाएंगे, इन सब चीजों को पूरा आज फिर से परखा गया है। और अब जैसे जैसे दिन हमारा नजदीक, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आप भी कह रहे हो इस बात को, तो अब कल, आज 29 तारीख, 30 तारीख, उसके बाद लगातार एकदम से फिर माने पूरा शिवमय जम्मू कश्मीर इस समय है। और ये मॉक ड्रिल और बढ़ेगी कल, और मेरे ख्याल से अंतिम रूप, जो एकदम तैयारियों को जो अंतिम रूप है वो कल तक दे दिया जाएगा। रोली जी, जैसे आप दर्शकों को लगातार ग्राउंड जीरो से भी अपडेट दे रही हैं, तो अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आज के ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट है? निकिता, मौसम पूरी तरह से सुहाना है। जो हमारे पाठक, जागरूक पाठक, क्योंकि ये श्रेय उनको है पूरा, जो अमर उजाला से जुड़े हैं और लगातार वो हमें उत्साह के साथ सुबह से लेकर शाम तक का अपनी एक एक गतिविधियों से अपडेट करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लंगर, अभी जब हम 3 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे, 4 दिन पहले, तो सिर्फ एक लंगर वहां पहुंचे थे, लेकिन पूरी तरीके से लंगर, टेंट, वो भी वाटर प्रूफ, क्योंकि मौसम किसी भी समय बरस सकता है पानी, तो वाटर प्रूफ है। और क्या खूबसूरत, जब आप ये वीडियो जो उन्होंने हमसे साझा किया है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये हमारे पाठकों को जरूर दिखाएं कि क्या खूबसूरती से उस दुर्गम पहाड़ी के बीच में उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को हटा करके और किस तरीके से उन्होंने वहां पर एक खूबसूरत सा इस पंडाल बनाया है। ये लग ही नहीं सकता, वो कहते हैं ना जंगल में मंगल होना, तो वो स्थिति उस समय वहां पर। और ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है जो हमें देखने को, इस वीडियो जरूर हम चाहेंगे कि आप दिखाइए, ताकि वहां से देख सकें कि किस तरह की तैयारी, और यहाँ से जाने वालों का उत्साह भी बना रहे। तो ये ताजा अपडेट है, फिर दोबारा कल हम मिलेंगे और फिर बताएंगे आगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोली जी। तो आपने जाना कि कैसे सेवा, सुविधा और सुरक्षा, जैसा कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, इन तीनों मोर्चे पर खास तैयारी है। तो अमरनाथ यात्रियों को लेके सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जो भी लंगर की व्यवस्थाएं हैं अब लगभग पूरा हो चुका है। मौसम भी साफ है, 6 जुलाई तक पूर्वानुमान है कि मौसम पूरा साफ रहेगा, यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे अमित जी ने बताया कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आके यहाँ करा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे की अपडेट के लिए अमर उजाला को देखते रहें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।